नमस्कार भक्तजनों। करवा चौथ हिंदू धर्म का एक बहुत बड़ा त्यौहार है। ये त्यौहार इस बार 10 अक्टूबर को पड़ रहा है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए निराजल व्रत रखती हैं और शाम को ये व्रत खोलती हैं। तो इस दिन बहुत ही विधि विधान से पूजा की जाती है। औरतें सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पूजा करती हैं। पूजा करने से पहले सास की भेजी गई सरगी वो खाती हैं। उसके बाद पूजा करके फिर उसके बाद वो पूरा दिन निराजल व्रत रहती हैं। इसके बाद वो शाम के समय करवा चौथ पर जब चांद निकलता है तो वो चलनी, एक लोटा और एक दीपक तैयार करती हैं। इसके बाद चांद निकलने पर चलनी से चांद को देख के फिर अर्घ देने के लिए लोटे में पानी, दूध और अक्षत डालकर चांद को अर्पण करती हैं और अंत में चलनी से अपने पति को देखकर व्रत खोलती हैं। इसके साथ साथ करवा चौथ के दिन महिलाएं करवा चौथ व्रत कथा भी पढ़ती हैं और मंत्रों का जाप करती हैं, जिससे उनकी जो भी मनोकामना है वो जल्दी पूरी होगी। तो आइए हम सब मिलकर आज करवा चौथ की कथा को सुनते हैं। बहुत पहले समय की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन करवा थी। सभी सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते और बाद में स्वयं खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब अपना व्यापार व्यवसाय बंद कर घर आए तो देखा उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि उसका आज करवा चौथ का निराजल व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर उसे अर्घ देकर ही खा सकती है। चूँकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकला है, इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो उठी है। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं जाती है और वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलनी की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर वह ऐसा प्रतीत होता है जैसे चतुर्थी का चांद उदित हो रहा हो। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है, उसे अर्घ देकर खाना खाने बैठ जाती है। वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है। दूसरा टुकड़ा डालते ही उसमें बाल निकल आता है और जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। वह बौखला जाती है। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए और उन्होंने ऐसा किया है। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सात्वित्व से उन्हें पुनर्जीवन दिलाकर रहेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है, उसके ऊपर उगने वाली सुई नुमा घास को एकत्रित करती जाती है। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। उसकी सभी भाभियाँ करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जब भाभियाँ उससे आशीर्वाद लेने आती हैं तो वह प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, पिय सुई दे दो, मुझे भी अपने जैसी सुहागिन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने का कहकर चली जाती है। इस प्रकार जब 6ठे नंबर की भाभी आती है तो करवा उससे भी यही बात दोहराती है। यह भाभी उसे बताती है चूँकि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी में ही शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसलिए जब वह आए तो तुम उसे पकड़ लेना और जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा ना कर दे उसे नहीं छोड़ना। ऐसा कहा वह घर चली जाती है। सबसे अंत में छोटी भाभी आती है। करवा उनसे भी सुहागिन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वह टाल मटोलती करती है। इसे देख करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उसे छुड़ाने के लिए नोचती है, घसीटती है, लेकिन करवा उन्हें नहीं छोड़ती है। अंत में उसकी तपस्या को देख भाभी पसीज जाती है और अपनी छोटी उंगली को चीरकर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत श्री गणेश कहता उठ जाता है। इस प्रकार प्रभु कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। हे श्री गणेश माँ गौरी, जिस प्रकार करवा को चिर सुहागन का वरदान आपसे मिला है, वैसे ही सब सुहागिनों को मिले।
इस तरह से करवा चौथ की कथा समाप्त होती है। बोलिए भगवान शिव की जय, भगवान पार्वती की जय, श्री गणेश की जय। इसी के साथ अब हम सुनते हैं उन मंत्र के बारे में जिसका जाप आपको करवा चौथ के दिन करना है। वो है ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः। इस मंत्र का जाप आप रुद्राक्ष की माला से कथा सुनने के बाद 108 बार कर सकते हैं। कथा सुनने के बाद आपको आरती भी करनी है। बताए गए विधि अनुसार अगर आप पूजा करेंगे, मंत्रों का जाप करेंगे, कथा सुनेंगे, तो जितनी भी सुहागिन महिलाएं पूजा करती हैं उनकी सभी मनोकामनाएं बहुत जल्दी पूरी होगी। उन्हें अखंड सौभाग्यवती का वरदान मिलेगा और उनके पति की आयु लंबी होगी। उन्हें भी संतान सुख और पति सुख अवश्य मिलेगा। इसी के साथ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।